मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम जोहाना होता है, जो मिस्टीरियस से किसी सामान को छुपा रही होती है। और तभी उसकी बेटी क्लेयर आ जाती है किसी काम से और वो तभी अपनी बेटी को वहां से बाहर भेज देती है। और जब क्लेयर वापस आकर उस कमरे में अपनी माँ को ढूंढती है तो वो तुरंत देखती है कि उसकी जो माँ होती है वो एक फैन से लटक कर सुसाइड कर चुकी होती है। और यहीं पर तुरंत क्लेयर की आंख खुल जाती है। क्लेयर अब 17 साल की हो चुकी होती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग से उसकी माँ का वो जो सुसाइड वाला सीन होता है वो नहीं जा रहा होता और इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती होती है। आगे कहानी में हम देखते हैं कि एक आदमी होता है जो कि क्लेयर के फादर होते हैं, जिनका नाम जोनाथन होता है। और वो अपने दोस्त कार्ल के साथ सिटी के डंप यार्ड में काम करते होते हैं, यानी कि कचरा उठाने का काम। और क्लेयर अपने स्कूल के लिए तभी जा रही होती है। स्कूल जाते समय वो अपने अंकल को रोज पेपर देती जाती है और उसके अंकल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं। स्कूल जाते वक्त एक और लड़की को कहानी में दिखाया गया है जिसका नाम डार्सी होता है और वो अपनी कार से तभी क्लेयर को धक्का मार देती है और क्लेयर को चोट आ जाती है। असल में डार्सी और क्लेयर की आपस में बिल्कुल नहीं बनती होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती होती हैं। और जहां पर हम क्लेयर को स्कूल में पॉल नाम के एक लड़के को देखते हुए पाते हैं, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती होती है। लेकिन पॉल जो होता है वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का होता है, जिसे बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी और उसके लिए क्लेयर एकदम नॉर्मल सी लड़की थी। और तभी डार्सी हमेशा क्लेयर के काम को बिगाड़ने में लगी रहती थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में हुई जो क्लेयर होती है ये डार्सी को पिन करने लगती है और इस वजह से इन दोनों में बहुत झगड़ा होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जोनाथन और कार्ल होते हैं इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें कि कुछ चाइनीज में लिखा हुआ होता है। और इसके बाद जो जोनाथन होते हैं वो सोचते हैं कि इस बॉक्स को वो अपनी बेटी क्लेयर को गिफ्ट करेंगे। और जब क्लेयर घर आते हैं तो वो अपनी बेटी को वो बॉक्स दे करके बोलते हैं कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। और क्लेयर को क्योंकि चाइनीज पढ़ने आती होती है, क्योंकि वो स्कूल में चाइनीज लैंग्वेज की क्लासेस ले रही होती है। और तभी जब क्लेयर उस बॉक्स को अपने हाथ में लेती है तो उसमें लिखा होता है कि तुम जो भी 7 विशेस इस बॉक्स से मांगोगी वो बॉक्स पूरी कर देगा। लेकिन फिर भी क्लेयर को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा कुछ भी रियल में नहीं हो सकता और ये फेक है। और इसके बाद वो अपनी पेंटिंग करने चली जाती है। लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें डार्सी ने उन दोनों की फाइट की पोस्ट को अपलोड कर दिया होता है और साथ ही साथ जो क्लेयर के फादर जो भी काम करते होते हैं गार्बेज का, उसकी फोटो भी अपलोड कर दी होती है। और इस वजह से जो क्लेयर होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। और तभी वो झट से उस बॉक्स को उठाती है गुस्से में और रो रो कर उस बॉक्स से कहने लगती है कि डार्सी सड़कर पूरी तरह से मर जाए। और ऐसा बोलकर वो सो जाती है। अब अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि डार्सी का चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा है। और तब उसे उस बॉक्स की पावर्स पे यकीन होता है। बॉक्स में जो भी लिखा हुआ होता है वो सब कुछ सच होता है। वहां पर डार्सी के कुछ दोस्त आते हैं और डार्सी के ट्रीटमेंट के लिए फंड रेज करने के लिए कहते हैं, जिन्हें मेरेडिथ नाम की टीचर डांट कर भगा देती है। अब क्लेयर अपने घर पर होती है जहाँ पर उसका डॉग मैक्स नहीं मिल रहा होता है और जब उसे ढूंढने जाती है तो वो मरा हुआ होता है। और इसे एक बात तो साफ हो जाती है कि उस बॉक्स से जो भी विश मांगी जाएगी उसके बदले में क्लेयर के किसी अपने को जान देनी होगी। अब अगले दिन क्लेयर उस बॉक्स की फोटो को लेकर अपनी चाइनीज टीचर के पास जाती है, क्योंकि उसमें एक एक्सेंट लिखा होता है जो उसे समझ नहीं आ रहा होता है। और वो एशियन जो एक्सेंट होता है वो उसकी टीचर को भी नहीं आता है। तो वो क्लेयर को किसी स्कॉलर से मिलने के लिए बोलती है। और जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रियान होता है और वो उसे बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि वो क्लेयर को पसंद करता होता है। और तभी वो भी इसे पढ़ता है, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आता है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरी कजिन है गीना जो शायद इस एंशिएंट चाइनीज लैंग्वेज को जानती होगी। लेकिन तभी क्लेयर ऐसा करने के लिए उसे मना कर देती है। अब क्लेयर अगले दिन ये विश मांगती है कि पॉल उसके प्यार में दीवाना हो जाए। और अगले दिन जब सुबह वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि जो पॉल है वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है और वो उसे बात करने के लिए पागल हो रहा होता है। और जब वो घर पहुंचती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसके अंकल की डेथ हो गई है। लेकिन क्लेयर अभी भी ये समझ नहीं पा रही होती कि ये सब कुछ उसकी विशेष मांगने की वजह से ही हो रहा होता है। और अब वो एक ऐसी विश मांगती है जिसमें वो ये बोलती है कि उसके अंकल की जितनी भी जायदाद है वो उसके नाम पर हो जाए। और तभी उसके डैड आते हैं जो उसे बताते हैं कि अंकल ने अपनी पूरी जायदाद मरने से पहले तुम्हारे नाम कर दी है। और वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अब इतना पता चल चुका होता है कि वो अब गरीबी की जिंदगी और नहीं जिएगी। और इसके बाद वो अपने डैड के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। और अब क्लेयर बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुकी होती है और अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि क्लेयर की एक नेबर आंटी होती है जो उसे बहुत प्यार करती होती है और वो किचन में वॉश बेसिन साफ करते करते गिर जाती है और उसी वक्त उनकी मौत हो जाती है। अब क्लेयर उस बॉक्स पे लिखे वर्ड को पढ़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पा रही होती है। और तभी वो रियान के साथ उसकी कजिन गीना के पास जाती है जो उसे बताती है कि इस बॉक्स को अगर तुमने जलाया या फिर फेंका तो तुम्हारी विशेष जितनी भी है वो सब रिवर्स हो जाएंगी। और तभी उस बॉक्स पर एक क्वीन का नाम लिखा होता है जो कि
लुई मिल होता है। और अब ये लोग उसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ने लगते हैं और तभी गीना क्लेयर को बताती है कि लुई मिल एक क्वीन होती है जो कि एक फ्लू को फैलाने की वजह से वहाँ के जितने भी लोग होते हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है और वो उसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं, लेकिन वो किसी तरह से बच जाती है और फिर एक बॉक्स को लेकर शैतान के पास जाती है और उसे वहाँ पर प्रे करने लगती है और धीरे धीरे वो अमीर हो गई होती है, लेकिन उसकी मौत सुसाइड की वजह से ही होती है। इसके बाद हम रियान को देखते हैं जिसे एक नंबर दिखता है और वो तभी गीना उस नंबर को अपने एक दोस्त माइक को भेजती है और उसे पता लगाने को बोलती है। और इसके बाद जो क्लेयर होती है वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में तभी उसे उसके डैड मिलते हैं जो कि कचरा साफ कर रहे होते हैं और क्लेयर को देखकर काफी बुरा लगता है और वो शर्मिंदा भी महसूस करती है। तभी वो घर आती है और अपनी 4th विश मांगती है और बोलती है कि उसके डैड इस जॉब को अब छोड़ दे। और उसी रात जो माइक होता है यानी कि गीना का दोस्त, वो उसे ईमेल करता है और उसे बताता है कि ये बॉक्स बहुत खतरनाक है। ये बात जानकर गीना जो होती है वो तुरंत ही क्लेयर को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है और उसके फोन में नेटवर्क्स नहीं आ रहे होते हैं, तो वो बालकनी में आ जाती है और तभी उसका जो फोन होता है वो बालकनी से नीचे गिर जाता है। और जब गीना वापस से अपने रूम में आती है तो वहां पर एक्सीडेंटली उसका पाँव फंस जाता है और वो तुरंत नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब रियान अपनी कजिन का फोन ट्राई करते हुए उसके घर पहुंचता है जहाँ पर वो पाता है कि गीना जो होती है वो मर चुकी होती है और फिर वो सीधे स्कूल आ जाता है और क्लेयर को बोलता है कि गीना कल रात मर चुकी है और उसे पूछता है कि क्या तुमने कल रात कोई विश मांगी थी उस बॉक्स से, जिस पर वो जो क्लेयर होती है वो कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। और इसके बाद रियान समझ जाता है कि हो ना हो इन सब के पीछे इस बॉक्स का ही हाथ है। खैर अब क्लेयर के साथ वही हो रहा होता है जो उस क्वीन के साथ हो रहा होता है और उसके विश मांगने की वजह से ही उसके जानने वालों की अब एक के बाद एक करके जान जा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लेयर होती है अपने दोस्तों को छोड़कर पॉल के साथ कैंटीन में बैठी होती है जहाँ पर पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और उसे बोलती है कि कपड़े बदल लेने की वजह से ना कोई फेमस नहीं हो जाता। इस बात से अब क्लेयर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और घर जाकर अपनी 5th विश मांगती है कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाए। और तभी उसे पॉल का एक मैसेज आता है और वो उसे पार्टी में इनवाइट करता है और क्लेयर जब उस पार्टी में जाती है तो सभी लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो पार्टी में बहुत एंजॉय करती है। जिसके बाद क्लेयर घर जाकर जब सोती है तो उसे वापस से अपनी माँ की वही सुसाइड वाले सीन्स आने लगते हैं और वो घबरा कर उठ जाती है। लेकिन तभी बाहर उसे कोई दिखता है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। तभी क्लेयर के डैड उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बोलती है कि जब से मेरे पास ये बॉक्स आया तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है और वो बस इस बॉक्स को मुझसे छुड़ाना चाहता है। इसके बाद अगले दिन वो उस बॉक्स को छुपा देती है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में होती है और तभी उसे पता चलता है कि उसके नेबर में एक आंटी होती है, वो जमीन पर गिर जाती है और उसी वक्त उनकी मौत हो जाती है। और अब ये समझ चुकी होती है कि ये सब कुछ उस बॉक्स की वजह से और उसके विश मांगने की वजह से ही हो रहा होता है। और तब वो उस बॉक्स के बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसको इस बॉक्स को फेंकने के लिए बोलती है। लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी सारी विशेस फिर रिवर्स होने लगेंगी। इस पर उसकी फ्रेंड उसे सेल्फिश बोलती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई, तुम्हें अभी इसी वक्त इस बॉक्स को खुद से दूर कर देना चाहिए। और फिर अपनी फ्रेंड की बात सुनकर क्लेयर जो थी वो उस बॉक्स को फेंकने तो जाती है, लेकिन वो उस बॉक्स को फेंकती नहीं है। अब अगले दिन पार्टी में क्लेयर और पॉल साथ में होते हैं, तो वहीं पर उसकी फ्रेंड मेरेडिथ और जून आ जाती है और मेरेडिथ उससे उस बॉक्स को फेंकने के बारे में पूछती है, तो क्लेयर झूठ बोल देती है कि हाँ उसने उस बॉक्स को फेंक दिया है। और फिर उसके बाद वो कार में पॉल के साथ चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होती हैं और उसे पता चलता है कि उसे स्टॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि पॉल ही होता है। और वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और तुरंत पॉल से ब्रेकअप कर लेती है। अब अगले दिन क्लेयर, जून और मेरेडिथ एक मॉल में जाते हैं, जहाँ पर मेरेडिथ किसी काम से अकेले टॉप फ्लोर पर चली जाती है और तभी क्लेयर जून को बताती है कि मैंने अभी तक उस बॉक्स को नहीं फेंका है। और तभी जोनाथन को हम देखते हैं जिसकी कार पंक्चर हो गई होती है और उसकी जान को वाकई अब खतरा होता है। खैर जोनाथन तो किसी तरह से बच जाता है, लेकिन मेरेडिथ जिस लिफ्ट में होती है उसका वायर टूट जाता है और उसी वजह से मेरेडिथ की उसी वक्त मौत हो जाती है। जिसके बाद जून क्लेयर को कहती है कि मेरेडिथ की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो और वहां से उससे नाराज होकर चली जाती है। अब हम रियान को देखते हैं जिसने उस बॉक्स पर रिसर्च किया होता है और वो क्लेयर को बताता है कि इस बॉक्स को यूज करने से किसी की जान तो जाती है, लेकिन जो इसे यूज कर रहा है उसकी भी जान जा सकती है, उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। और ये सुनकर क्लेयर जो होती है वो उस बॉक्स को छिपा देती है और रात में तभी पॉल उसके घर पर आता है और उसे उस बॉक्स को मांगने लगता है। बहुत जिद करने पर भी क्लेयर नहीं मानती है, तो पॉल तुरंत अपने हाथ की नस काट लेता है, लेकिन तब भी क्लेयर नहीं मानती है और तभी उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और तुरंत पॉल को लेकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है।
अब अगले दिन क्लेयर ने जहाँ पर उस बॉक्स को छिपाया होता है तो रियान और क्लेयर उस बॉक्स को वहाँ पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। तभी रियान बोलता है कि हो सकता है इस बॉक्स का काम अब खत्म हो गया और इसीलिए वो अपने आप ही गायब हो गया। लेकिन अगले दिन जब क्लेयर स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उस बॉक्स को उसकी दोस्त जून ने ही छुपाया होता है और उसे ऐसा लग रहा था कि अब कहीं क्लेयर कोई विश मांग ले और जिसकी वजह से जून की जान चली जाए, इसी वजह से उसने ऐसा किया होता है। लेकिन तभी किसी तरह से जो क्लेयर होती है वो उस बॉक्स को वापस अपने साथ घर ले आती है और अपनी 6th विश मांगती है, जिसमें वो अपनी माँ को मांगती है और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। और तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और वो अपना बर्थडे अपनी माँ के साथ मनाती है। और जब क्लेयर अपनी माँ की एक पेंटिंग को देख रही होती है और तभी उस पेंटिंग में उसे वही बॉक्स नजर आता है और वो सभी समझ जाती है कि आज जिस फेज में वो है ठीक उसी फेज में उसकी माँ रही थी और जिस वजह से उन्होंने एक दिन सुसाइड कर लिया था और उनकी मौत हो गई थी। अब क्लेयर अपने घर के बाहर देखती है जहाँ पर उसके डैड एक ट्री को काट रहे होते हैं और जैसे ही क्लेयर अपने डैड को बचाने जाती है तभी उसके जो डैड होते हैं वो सीढ़ी पर से स्लिप हो जाते हैं और वो कटर की वजह से वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। अब क्लेयर ये देखकर रोते हुए भागकर उस बॉक्स के पास आती है और अपनी आखिरी विश मांगती है कि वो उसी दिन में वापस चली जाए जब उसे ये बॉक्स मिला ही नहीं था और वो अपने डैड के साथ एक नॉर्मली हंसी खुशी जिंदगी जी रही थी। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो सबसे पहले उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसके डैड ने उस बॉक्स को उसे दिया था और तुरंत वो उस बॉक्स को रियान को दे देती है और उसे बोलती है कि इसे प्लीज कहीं दूर ले जाओ और फेंक दो। और तभी वो रियान को किस करती है और उसे प्रपोज करती है। इसके बाद क्लेयर को लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और तभी वो डार्सी के साथ रोड क्रॉस कर रही होती है और तभी कार से क्लेयर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं उसी वक्त मर जाती है क्योंकि उसने अपनी आखिरी विश को पूरा कर लिया था और इसीलिए अब वो बॉक्स उसकी जान ले लेता है। और अब हम रियान को देखते हैं जो उस बॉक्स को फेंकने गया होता है। तभी वो उस बॉक्स के ऊपर पढ़ लेता है कि इस बॉक्स ने 7 विशेस को पूरा कर दिया है और तभी वो उस बॉक्स को नहीं फेंकता है और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी की अजब सी कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मैं जल्दी आऊंगी किसी और कहानी के साथ। टिल देन